अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज का जलसा रेफरेंडम है। ये फैसला है अवाम की अदालत का। ये नवाज शरीफ को अहल करके भेजें और तुम ना अहल कर दो, तुम्हारा फैसला अवाम को मंजूर नहीं। कोर्ट मोमेंट में नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा इमरान खान दूसरों पर तोहमत लगाता है, वो खुद सबसे बड़ा करप्ट शख्स है। इलेक्शन आने दो, लाडले को पता चल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का सबूत नहीं मिला। दादा के जमाने में केस होता है, पोते के जमाने में फैसला आता है। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए। ये मजमा अवाम का जमे गफीर कह रहा है कि जवाब देना पड़ेगा। एनआरओ तो उसको कहते हैं जब अदालत में आप खुद कहते हैं कि हाँ ये ऑफशोर कंपनी मेरी है जो मैंने टैक्स बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन जज कहते हैं कि नहीं ये कंपनी आपकी नहीं, ये फ्लैट आपका नहीं, और उसको सादिक और अमीन करार देते हैं। धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। कोई नाअहल होकर भी सुरखरू है और कोई अहल होकर भी शर्मिंदा। सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स्ड मैच है। अवाम की मोहब्बत और जज्बे से डरकर ही मुखालफिन इदारों के पीछे छुपते हैं। मरियम नवाज का जोशीला खिताब। कहा नवाज शरीफ की 3 नस्लों का बार बार एहतसाब किया गया, करप्शन की एक पाई भी साबित न हुई। नियत सजा देने की हो तो पनामा से अकामा निकल आता है। कब तक इंसाफ का तराजू जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। कहती हैं पूरा रास्ता जलसागाह बना हुआ था, सड़क के किनारों पर लोग ही लोग थे और एक ही नारा था, मियां साहब वी लव यू। किसी ने गालियों, बदतमीजी और पगड़ियां उछालने की सियासत की, किसी ने करप्शन की सियासत। जिसने मुकाबला करना है आम इंतखाबात में कर ले। जुलाई 2018 के इंतखाबात में पता चल जाएगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सादकाबाद में LNG पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा किसी गलत फहमी में ना रहें, आपको वादे करने वाले बहुत मिलेंगे। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो वादे नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। मुल्क में तवानाई का बहरान था, आज मुल्क नवाज शरीफ के विजन के बाइस तरक्की की जानिब जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान और KP में नजरअंदाज किए जाने पर मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज। कहते हैं सूबों में मुस्लिम लीग नून का नामुनासिब रवैया है। किस मुंह से बलूचिस्तान में तहरीक आदम एतमाद रोकने के लिए कहूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर हुकूमत बनाने के लिए कहा, लेकिन हमारी नहीं मानी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के हवाले से अगले 4 रोज अहम करार दे दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर से हासिल की जाने वाले पानी की रिपोर्ट अदालत में पेश। चैम्बर से लिया गया पानी आलूदा करार। चीफ जस्टिस का चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार। आर्सेनिक जहर है और हमें जहर ही पिलाया जा रहा है। पानी के नाम पर खर्च अरबों रुपए कहाँ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शहर में सड़कों की बंदिश का नोटिस। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए सिर्फ एक अज खुद नोटिस की जरूरत है। अगर वजीर आला सिंध को अदालत में बुलाया जा सकता है तो वजीर आला पंजाब को क्यों नहीं। जुडिशल कॉलोनी में कौन बड़ा रहता है जिसके कहने पर सड़कों पर रुकावटें लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में टी व्हाइटनर की फरोख्त के खिलाफ समाअत। चाय बनाने वाले पाउडर को दूध के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है। कहां लिखा है कि यह दूध नहीं है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। टी व्हाइटनर का डेज एंड मुस्तरद 3 दिन में हतमी डिजाइन जमा कराने का हुक्म। अदालत का भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन करने का हुक्म। तमाम स्टॉक कब्जे में करने का भी हुक्म।
मुज़र सेहत अशिया कैंसर जैसे मोजी मर्ज का बाइस भी बन रही हैं। किसी सूरत में इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। तालीम और सेहत के शोबों में काम न हुआ तो ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। हमने ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो डंडे वाले होंगे। चीफ जस्टिस सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर सख्त बरहम। तमाम अस्पतालों की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने और सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कराने का हुक्म। जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह किया, सेहत की सूरत हाल जांचने के लिए सिंध और बलूचिस्तान भी जाएंगे। खराबी के पीछे करप्शन हुई तो नहीं छोड़ेंगे। जायद फीस वसूली के केस में मेडिकल कॉलेजेस का विजिट करने के लिए आईनी कमेटी तश्कील दे दी। कहा, गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है मगर वसाइल नहीं। गैर कानूनी शादी हॉल्स को सील या मिसमार क्यों नहीं किया गया? एलडीए तमाम शादी हॉल्स को नोटिस जारी करे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूरे पाकिस्तान की अदालतों को गैर कानूनी शादी हॉल्स को हुक्म इम्तनाई देने से रोक दिया। भारतीय अखबार को सच बोलना महंगा पड़ गया। कुलभूषण रॉ का एजेंट है, अपने अनाड़ी कामों की वजह से पकड़ा गया। भारतीय अखबार ने दहशतगर्द एजेंट कुलभूषण का भांडा फोड़ा लेकिन शदीद दबाव के बायस खबर वापस ले ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, सच अफसाने से ज्यादा अजीब निकला। भारतीय अखबार ने कुलभूषण जाधव के जासूस होने का एतराफ किया। खबर लगाने वाला सहाफी चंदन नंदी भी लापता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पैसे के लिए नहीं, अमन के लिए लड़ी। हमें इज्जत की कीमत पर इमदाद नहीं चाहिए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं, इमदाद की मअतली अमन की कोशिशों पर असर डालेगी। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से राब्ते में है। अब तक पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि पाकिस्तान जमीनी रास्ते बंद कर रहा है। अमरीकी सदर का ट्वीट हैरान कुन है। पाकिस्तान इस बयान को अच्छे अंदाज में वसूल नहीं करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान अमरीका के साथ तसादुम नहीं चाहता। ऐसे इक़दाम दोनों ममालिक के हक में नहीं है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, अमरीका ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जंग हम पर मुसल्लत कर दी। जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वही होगा। कल कमेटी बैठेगी, सूरत हाल को देखकर फैसला करेंगे। असम्बलियां मुद्दत पूरी नहीं करती तो ये नून लीग की नाकामी होगी। चाहता हूं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। पीपल्स पार्टी किसी से इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं करेगी। झूठे केसेस से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इमरान खान की तीसरी शादी उनका जाती मामला है। PTI आज चकवाल में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनान की जलसागाह आमद जारी। कराची में असातिज़ा के एहतजाज के पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सिंध का दावा। NED यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मगरबी मफादात के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर आला सिंध ने इदारों में जाली भर्तियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का यकीन दिलाया। पाक फ़ज़ाइया के साबिक़ सरबराह एयर मार्शल असगर खान की नमाज जनाजा नूर खान एयर बेस में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान, नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी और दीगर की शिरकत। मरहूम को एबटाबाद में तमाम फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
लाहौर में मूची गेट में 3 मंजिला इमारत मुनहदम, मजीद 1 लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। तंग गलियों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। रावलपिंडी में धमाके के बाद घर में आग लग गई। मां समेत 3 कमसिन बच्चे झुलस गए। होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल। कराची में रफाई प्लॉटों पर कायम शादी हॉल्स को लाखों रुपए के एवज 10 साल तक लीज देने का मामला। डीजी केडीए ने रफाई प्लॉटों पर कायम शादी हॉल्स की लीज मंसूख कर दी। केडीए अफसरान ने गैर कानूनी काम किया है, सजा दी जाएगी। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग और बचत बाजार आतिफ को शादी हॉल्स को लीज देने पर मुअत्तल। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। शादी हॉल मालकान से लीज की मद में ली गई रकूम वापस करने के अहकामात। पेशावर में तब्दीली के दावेदार, हुकूमती वज़रा सरकारी प्रोटोकॉल न मिलने पर आपे से बाहर। मुझे प्रोटोकॉल देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां जमशेद काका खेल की मंतक। मुझे कमीशन ने वजीरों के प्रोटोकॉल के लिए भर्ती नहीं किया। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आम आदमी नहीं हो, मिनिस्टर हो, तरीके से बात करो। वजीर मौसूफ को ETO का करारा जवाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हादसा से बचने के लिए मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। स्वात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महूडन झील में 3 फीट बर्फ पड़ने के बाद रास्ते बंद। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों के डेरे। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास इख्तिलाफ राय का शिकार। ईरान में जारी मुजाहरों में अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली कहती हैं, दुनिया ईरान मामले पर नजर रखे हुए है। ईरान में होने वाले मुजाहरे से आलमी अमन और सलामती को खतरा नहीं। रैंप वॉक हो या फिर हो अदाकारी और गुलकारी, महविश हयात की मिसाली खूबसूरती और सलाहियतों का हर कोई दीवाना। फिल्मों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पुरकशिश पाकिस्तानी हसीना मना रही हैं आज सालगिरह।